नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। दिल्ली, कर्नाटक समेत 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा। ईसी बोला अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी, अभी 12 राज्यों में वोटर्स वेरिफिकेशन जारी। चुनाव आयोग ने गुरुवार को देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सीईओ को लेटर लिखकर एसआईआर से जुड़ी तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने लेटर में बताया कि दिल्ली, कर्नाटक सहित शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। लेटर में आगे कहा गया है कि चुनाव आयोग ने पिछले साल 24 जून को आदेश दिया था कि पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने पहले फेज में बिहार में एसआईआर करवाया था। दूसरे फेज के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2025 से एसआईआर जारी है। असम में एसआईआर के बजाय स्पेशल रिवीजन 10 फरवरी को पूरा किया गया था। एसआईआर क्या है? एसआईआर में वोटर को क्या करना होगा? एसआईआर के दौरान बीएलओ, बीएलए वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी है। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एसआईआर के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य? पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर, एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र, आधार कार्ड। एसआईआर का मकसद क्या है? 1951 से लेकर 2004 तक का एसआईआर हो गया है, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी हैं, जैसे लोगों का माइग्रेशन, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, डेथ के बाद भी नाम रहना, विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर हटाना, कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो। यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाकर वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटरों को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। नाम पते में गलतियों को भी ठीक किया जाता है। दूसरे फेज के तहत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2025 से एसआईआर शुरू हुआ था। इन सभी राज्यों में 50 करोड़ 99 लाख मतदाता हैं। राज्यों को एसआईआर के बाद 7 फरवरी 2016 तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी करनी थी। दूसरे फेज के तहत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2025 से एसआईआर शुरू हुआ था। इन सभी राज्यों में 50 करोड़ 99 लाख मतदाता हैं। राज्यों को एसआईआर के बाद 7 फरवरी 2026 तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी करनी थी। हालांकि अब तक गुजरात, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर पाए हैं। गुजरात में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 करोड़ 40 लाख लोग मतदाता के तौर पर दर्ज किए गए हैं। पुडुचेरी की फाइनल वोटर लिस्ट में 9,44,211 मतदाता और लक्षद्वीप में कुल 57,607 मतदाताओं के नाम हैं। राजस्थान को 14 फरवरी को अंतिम सूची जारी करनी थी, लेकिन पब्लिश डेट बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की भी डेडलाइन बढ़ाकर 28 फरवरी और यूपी की 10 अप्रैल कर दी गई थी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।